नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं चैप्टर 5 के बारे में, तीव्र घातांकीय वृद्धि। तीव्र घातांकीय वृद्धि क्या होता है दोस्तों? दौलत बनाने का फॉर्मूला। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, अगर आप दौलत बनाना चाहते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को खोज ले जो बहुत दौलत बना रहा हो, फिर वही करे जो वह कर रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसके बारे में है कि तीव्र घातांकीय वृद्धि क्या होती है। आज मैं आपको तीव्र घातांकीय वृद्धि के बारे में बताऊंगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी बोलते हैं दोस्तों। एक्सपोनेंशियल क्या होता है? गुणात्मक वृद्धि। इसको हिंदी में चक्रवृद्धि बोला जाता है। चक्रवृद्धि। जो साधारण ग्रोथ होती है वो एक लीनियर ग्रोथ उसको बोलते हैं, उससे ज्यादा ग्रोथ ये होती है चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि क्या है? एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका में एक लेडी थी 70 के दशक में। उसका नाम था ओसियोला मैककार्डी। ओसियोला मैककार्डी एक गरीब औरत थी और पढ़ी लिखी नहीं थी। तो वो क्या करती थी? धोबी का काम करती थी। धोबी का काम करती थी तो बहुत ही कम पैसे में वो लोगों के कपड़े धुलती थी। और एक बंडल के मतलब एक फैमिली के अगर एक बंडल का कपड़ा होता था पूरे सप्ताह का, 4 लोगों का कपड़ा, तो वो $1 से $2 में धुल देती थी। तो इस तरह करके वो जो है महीने बहुत ही कम पैसे में अपना गुजारा कर रही थी। तो क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है उसने अपने रेट बढ़ा दिए। तो पहले वो $1 से $2 लेती थी एक बंडल का, अब वो $4 या $5 लेने लग गई। तो इस तरह से थोड़ी सी अब जब उसकी इनकम बढ़ी तो कुल मिला करके कि 40 साल तक वो जो है अपने खर्चे ही और लालन पालन ही कर रही थी अपने आमदनी से। लेकिन उसको किसी ने बताया कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में, तो उसने क्या किया, 40 साल की उम्र तक आते आते उसने कोई भी पैसा सेव नहीं किया था। 40 साल की उम्र के बाद उसने पैसा जोड़ना शुरू किया और अपने एक स्थानीय बैंक में उस पैसे को उसने जमा कर दिया। जब उसने उस पैसे को जमा कर दिया तो उसके पीछे मुड़ करके उसने नहीं देखा। और कई सालों के बाद 20-30 सालों के बाद जब उसने उस पैसे को निकाला तो वो $1.5 लाख से भी ज्यादा उसकी जो है ग्रोथ हो चुकी थी उस पैसे की, जबकि उसकी इनकम $9,000 से भी कम की थी मंथली की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है। इसका मतलब क्या है? चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि में जो है मूलधन और प्लस ब्याज जुड़ करके एक मूलधन हो जाता है और उसके ऊपर फिर अगले साल का जो है ब्याज चलता रहता है। तो इस तरह से जो है चक्रवृद्धि आगे बढ़ता है। चक्रवृद्धि दुनिया का 8वां चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कैसे संभव हुआ? एक अनपढ़ महिला जिसकी इनकम एक नॉर्मल आमदनी से भी कम थी, उसने $1.5 लाख कैसे इकट्ठा कर लिया? तो उसका आंसर है दोस्तों चक्रवृद्धि। इसको दुनिया का 8वां चमत्कार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है। चक्रवृद्धि कैसे काम करता है? क्या होता है चक्रवृद्धि? क्या होता है कि मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज बराबर आगे जाकर के ये फिर से मूलधन हो जाता है और इसके ऊपर फिर ब्याज चलता है। तो ये हर साल जो है ये रेकरिंग डिपॉजिट हो जाता है। मूलधन प्लस ब्याज वो फिर आपका मूलधन हो जाता है और आगे चल के ये फिर से मूलधन हो जाता है और फिर उसके ऊपर ब्याज मिलता है। तो इस तरह से आपका जो है एक सम अमाउंट, मान लीजिए 10,000 है, तो उसका अगर ब्याज मान लीजिए 1,000 हुआ तो अगले साल आपका जो है 11,000 आपका मूलधन हो जाएगा और उसके ऊपर ब्याज चलेगा। तो इस तरह से ये चक्रवृद्धि एक ऐसा सिस्टम है, इसने इतिहास में इतना दौलत पैदा किया है जितना किसी और सिस्टम में नहीं किया। तो इसमें बहुत ही ज्यादा ताकत होती है दोस्तों। इसमें इतनी ज्यादा ताकत होती है कि ये दुनिया के सबसे बड़े उद्योग वॉल स्ट्रीट और बैंकिंग उद्योग को चलाती है। तो ये है चक्रवृद्धि की ताकत। चक्रवृद्धि को डबलिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। डबल होने की जो है इसको ये भी कहा जाता है कि 2 गुना होने की नीति। अगर हम किसी भी धन को अगर कुछ समय अमाउंट के लिए कुछ समय के लिए हम रखते हैं
तो उसको डबलिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। हमारा आगे चल के ये जो धन है हमारा 2 गुना भी हो जाता है। तीव्र घातांकीय वृद्धि को विस्फोटक वृद्धि भी कहा जाता है। विस्फोटक वृद्धि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक बहुत ही अलग तरीके से धन और समय की को लीवरेज करता है, धन और समय को ग्रोथ करता है। इसको कहते हैं, जो सामान्य ग्रोथ होती है उसको कहते हैं लीनियर ग्रोथ। और तीव्र घातांकीय वृद्धि मतलब विस्फोटक वृद्धि, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दोनों में क्या अंतर है दोस्तों? लीनियर ग्रोथ क्या होती है? जैसे हमने स्कूल में पढ़ा होगा कि 5 + 5 = 10, इसको कहते हैं लीनियर ग्रोथ। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है कि 5²। इसका मतलब क्या हो गया? घातांक 2 है, इसको ही कहते हैं एक्सपोनेंशियल यानी तीव्र घातांकीय। अगर ये घातांक 2 है तो इसका आंसर हो जाएगा 25। और ये घातांक अगर 3 है तो ये कितना हो जाएगा? 125। तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ काम करता है। इसीलिए इसमें जो है बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। ये समय और धन को लीवरेज करने का एक ऐसा साधन है जो दुनिया में हर किसी को दौलतमंद बना सकता है। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको तीव्र घातांकीय वृद्धि यानी इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को 8वां अजूबा कहा था संसार का। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा सामान्य वृद्धि में और तीव्र घातांकीय वृद्धि में क्या अंतर होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामान्य वृद्धि, अगर मान लीजिए निवेश 10,000 रुपए हम $10,000 करते हैं तो 7 साल बाद $10,000 सामान्य वृद्धि में कितना हो जाएगा? 7 साल बाद $20,000 और यहाँ पे भी $20,000। सामान्य वृद्धि में भी $20,000 7 साल बाद। 14 साल बाद यहाँ पे हो जाएगा $30,000 और यहाँ पे हो जाएगा $80,000। 22 साल बाद ये हो जाएगा $40,000 और यहाँ पे हो जाएगा $80,000। 29 साल बाद 29 साल यहाँ पे ये हो जाएगा $50,000 और यहाँ पे हो जाएगा $1,60,000। 36 साल बाद $60,000 और यहाँ पे हो जाएगा $3,20,000। 43 साल बाद $70,000 और यहाँ पे हो जाएगा $6,40,000 और 50 साल बाद यहाँ हो जाएगा $80,000 और ये हो जाएगा दोस्तों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, $13 लाख। अब आप समझ सकते हैं, आप देखिए सामान्य वृद्धि और तीव्र घातांकीय वृद्धि में कितना फर्क है दोस्तों। अब आप कहेंगे कि इतना वेट कौन करेगा, इतना समय तो किसी के पास है नहीं कि जो दौलत बनाने के लिए इतना 50 साल का वेट करे। तो जी हाँ दोस्तों, आपकी बात सही है कि ना तो इतना समय है आज किसी के पास, ना ही इतना पैसा है किसी के पास निवेश करने के लिए। तो
आम लोगों के लिए क्या हो सकता है? आम लोगों के लिए देखिए दोस्तों, आम लोगों के लिए क्या हो सकता है। अब आप अगर इसको समझ गए तो मैं इसको मिटा देता हूं। आम लोगों के लिए क्या हो सकता है दोस्तों? आम लोगों के लिए देखिए दोस्तों, आम आदमी के लिए अगर कहा जाए तो धन बनाने का, इसको चक्रवृद्धि को आम आदमी का लीवरेज कहा जाता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि यहाँ पे ना इतना पैसा है किसी के पास आज के डेट में कि वो चक्रवृद्धि ब्याज लेकर के धनी दौलतमंद बन जाए, या ना तो इतना समय है किसी के पास, तो जैसे पिछले अध्याय मैंने बताया था फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी जो है ये भी एक दौलत बनाने का एक फॉर्मूला है। और अभी मैंने आपको बताया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये दोनों ही आम आदमी को अमीर बना सकते हैं, लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो ये दोनों ही चीजें आज की डेट में आम आदमी के पहुंच से बाहर हो चुकी है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ऐसा बताऊं कि आप दोनों का मिला जुला रूप, ये प्लस ये फ्रेंचाइजी प्लस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, अगर इसका मिला जुला रूप आपको अगर मिल जाए, वो भी बहुत ही कम लागत में, जिसको आम आदमी का लीवरेज कहा जाता है। आम आदमी का लीवरेज, जी हाँ दोस्तों, आम आदमी जो है फ्रेंचाइजी प्लस कंपाउंडिंग ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसको अगर जोड़ा जाए तो इसका एक मिला जुला रूप है, इसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। या दोस्तों, आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको फ्रेंचाइजी का भी फायदा मिलता है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का भी फायदा मिलता है। इसमें आपका समय, धन, योग्यता, इन सारी चीजों की लीवरेज हो जाती है। वो कैसे, वो आपको मैं अगले अध्याय में बताऊंगा कि समय, धन और योग्यता आप कैसे भी हैं, आपके पास समय है या नहीं है, आपके पास धन है या नहीं है, आपके पास योग्यता है या नहीं है, ये सारी चीजों का जोड़ जो है ये एक नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में आपको मिलता है। और यहाँ पे एक आम आदमी एक खास दौलत बना सकता है। तो आगे आने वाले अध्याय में मैं इसके बारे में बात करूंगा कि ये कैसे काम करता है। और यहाँ पे आपको बहुत सारा पैसा भी नहीं लगाना, फ्रेंचाइजी की तरह हजारों लाखों डॉलर आपको यहाँ पे नहीं लगाना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरह यहाँ पे आपको जो है बहुत ज्यादा समय नहीं देना, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना, क्योंकि आम आदमी अगर पैसा लगाएगा तभी वो धनी बन सकता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में आपको समय, धन और आपकी योग्यता का बहुत बड़ा लीवरेज का आपको एक साधन मिलता है, जिससे कि आप अमीर बन सकते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, इसके बारे में अगले अध्याय में बात करूंगा आपसे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।